हमारा लोनिया नोनिया समाज जो उस समय प्रबुद्ध वर्ग था, वो राजपूत बनने की लड़ाई में बहुत तेजी से था। जैसे ही चौहान हम लिखते हैं तो उस चौहान की वजह से चौहान दलित भी लिखता है, चौहान मुस्लिम भी लिखता है, जनरल वाले लोग भी चौहान लिखते हैं कि हमारी मूल जनसंख्या है कितनी वो हमें पता चले, सरकार कुछ इस पे एक्शन ले कि जातीय जनगणना के हम सबसे बड़े प्रबल पक्षधर हैं, उसके हिसाब से हमें हमारे अधिकार चाहिए। हमारे समाज की सबसे बड़ी जो हकमारी करता है वो मनवादी व्यवस्था करता है। हम लड़ाई के लिए ही तैयार नहीं है, हमारा समाज लड़ने आता ही नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि जो झंडा जो लेकर के वो घूम रहा है, इसी झंडे ने उसका शोषण किया है। तो हमारी ही चारपाई पे पंडित जी बैठ गए हैं और हम उस चारपाई को छू नहीं सकते थे। ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे सामने हुआ है, सर, हमने देखा है। इस देश में वो तमाम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो किसान कम्युनिटी से हैं, जो श्रमिक वर्ग से हैं, वो लगातार अपना राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ कन्हैया लाल चौहान हैं जो बैकवर्ड समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, और लगातार अपनी कम्युनिटी का, बैकवर्ड समाज का, बहुजनों का कैसे भला हो उसको लेकर सक्रिय हैं, और देश भर में चौहान समाज के नाम से संस्था भी चलाते हैं, दिल्ली के प्रमुख भी हैं। और हम समझेंगे कि आखिर जिस तरह से जातियों में बांट दिया गया था इस देश में लोगों को, वर्ण एक कुव्यवस्था है, जाति एक कुव्यवस्था है, जिसको बाबा साहब के संविधान लागू होते हुए खत्म कर दिया गया। जब सम्राट अशोक का दौर था तो उस समय वर्ण नहीं था, वर्ण कुव्यवस्था नहीं थी, जाति कुव्यवस्था नहीं थी, उस समय गण था, मतलब समूह में लोग काम करते थे। उसके बाद मनुस्मृति लागू हुआ, मनुवाद लागू हुआ, लोगों को जातियों में बांटा गया। आज समाज फिर से जातियों के संगठन खड़ा कर रहा है, जबकि बाबा साहब ने संविधान देकर कहा कि आप SC ST OBC अल्पसंख्यक या जनरल कैटेगरी के हैं। जातियों को समूह में बदला गया। तो क्या खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं, जो अपनी जाति आइडेंटिटी को लेकर चल रहे हैं, उससे उनका भला होगा, या समाज में बाबा साहब का जो बताया रास्ता है, खासकर जो SC ST OBC को जो बहुजन कहा है, बुद्ध ने कहा था, उसके बाद माननीय कांसी राम साहब ने कहा, और बाबा साहब ने एक संवैधानिक नाम दिया। BP मंडल साहब ने 4,000 से ज़्यादा जातियों को OBC में डाला। तो इसी सबको समझने की कोशिश करेंगे। एक पत्रकार के तौर पे भी मैं अपनी राय देता रहता हूँ, और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनसे समझना बहुत ज़रूरी है। कन्हैया लाल चौहान जी, पहले तो स्वागत है, और मेरा सीधा सवाल वही है, क्या लगता है आप लोगों को, संविधान लागू हुआ, जातियाँ खत्म कर दी गई, हमारा शोषण ही जाति बनाकर हुआ कि ये प्रजापति है तो मिट्टी का काम करेगा, ये शूद्र है तो ये खेती का काम करेगा, सेवा करेगा, ये कुम्भकार समाज से है, ये लोहे का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा। क्या समाज आज भी उसी जाति के आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ रहा है, या संवैधानिक जो हमारा नाम है OBC या शेड्यूल कास्ट, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने अपने मंच पे जगह दिया। आपका सवाल बहुत वाजिब है। हमारे समाज की, मैं ख़ास तौर से, जैसे आपने कहा कि बाबा साहब ने हमें एक व्यवस्था दिया, हम उस व्यवस्था के लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो बाबा साहब ने जो व्यवस्थाएं दी, हम लोग इतने पीड़ित थे। क्या होता है कि कोई शरीर इतना दर्द से भरा हो कि जहाँ छुएंगे वहीं से दर्द निकलेगा। तो इस समाज की पूरी बॉडी पे दर्द ही दर्द है। उस दर्द की वजह से बाहर जो समाज में हो रहा है, उससे ये समाज जुड़ ही नहीं पा रहा है, वो रेस में ही नहीं जा पा रहा है। ये आपस में ही, एक जो आपको बहुत ज्वलंत बात बताऊं, देश की आज़ादी के बाद से सभी जातियां बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चली। जो OBC SC ST माइनॉरिटी के जो लोग थे, सब लोग अपने राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षिक योग्यता की तरफ भाग रहे थे, और हमारा लोनिया नोनिया समाज जो उस समय प्रबुद्ध वर्ग था, वो राजपूत बनने की लड़ाई में बहुत तेजी से था। इस तरह से हमारी व्यवस्था हुई कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो हमें राजपूत स्वीकार करता है, और ना तो हमारे साथ जो OBC समाज है, जो SC समाज है, जो SC ST समाज है, वो जुड़ ही नहीं, जो हमें समझता ही नहीं अपना, ना वो तो हम उसके रह पाए ना उसके रह पाए। तो इसलिए नहीं, SC ST OBC आपको नहीं समझेगा, उससे आपको क्या नुकसान है? वो तो जज नहीं है, कलेक्टर नहीं है, आपको आरक्षण तो SC ST OBC के तौर पे मिल रहा है जी। जो समाज खुद ही संघर्ष कर रहा है। सवाल तो ये है ना कि आपकी राजनीतिक भागीदारी, आपका जो संवैधानिक भागीदारी है वो OBC के रूप में है। तो ये जो हम मल्लाह समाज का, एक कुर्मी समाज का हम संगठन बना ले, मल्लाह समाज का हम संगठन बना ले, तो फिर जाति खत्म कैसे होगी? जाति तो आप लेके खुद घूम रहे हैं कि हम
बाबा साहब ने जातियों के समूह को SC ST OBC कहा है। हजारों जातियों में दलित समाज को बांटा गया, अनटचेबल बनाया गया, उसको SC का दर्जा दिया, जिसकी आबादी 15% है। आप OBC कम्युनिटी से आते हैं, OBC आप अकेले OBC 65% नहीं होंगे, लेकिन जब आप जब चौहान समाज बनेंगे तो 65% नहीं होंगे। आप जब OBC बनते हैं तो 65% हो जाते हैं। जी। मैं जब कुर्मी बनता हूं तो 3% हूँ, 2% हूँ, 1% हूँ या 10% हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यादव बनता हूं तो 10% हूँ या 12% हूँ, बिहार की जाति जनगणना को ही मान लेता हूँ। लेकिन आप OBC बनते हैं तो 65% है। तो दिक्कत तो समाज की है ना, कि जो जातियों का संगठन बना रहा है। आप सरकार कब बनाएंगे? जब आप 65% पर काम करेंगे। तो उसमें SC ST OBC कहाँ रोड़ा बन रहा है? उसमें तो आप जैसे लोग की जिम्मेदारी है जो जाति का संगठन चला रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सर, बात यह है कि जो मैं अपनी कम्युनिटी की ही बात अगर करूं, वो वाला जो आपका विषय है वो राजनीतिक विषय है। हमारे जो लोग हैं, ये पहचान, मूल हमारी पहचान नहीं हो पा रही है कि जैसे ही चौहान हम लिखते हैं तो उस चौहान की वजह से चौहान दलित भी लिखता है, चौहान मुस्लिम भी लिखता है, जनरल वाले लोग भी चौहान लिखते हैं। तो हमारे समाज का जो अगला समाज, जो जनरल वाला जो राजपूत है, वो पूरी की पूरी गिनती हमारी अपने में करा करके और सारी हिस्सेदारी वो ले के चला जाता है। फिर हमारे लोग वो बस वही जय हिंद करते हैं, झंडा ढोते रह जाते हैं। उनको राजनीति में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। उसके एक और कारण है। पहला कि हमारे पास धनबल नहीं है, हम वोट देने के लिए बने हैं, तो सिर्फ वोट दे करके और आगे हम अपना काम खत्म, तीसरी मान लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, राजनीतिक भागीदारी आपको OBC बनकर ज्यादा अच्छा मिलेगा या चौहान संगठन, जाति का संगठन चलाकर? नहीं, OBC करके हमें पूरे अधिकार हमें OBC से ही मिलते हैं, आगे उसी से मिलेंगे भी। लेकिन हम उस लड़ाई में जाएंगे कैसे, वहाँ पहुँचे कैसे? जैसे हम लोग जाति संगठन जो चला रहे हैं, तो सबसे पहले हम पूरे देश के लोगों से बात करके कि हमारी मूल जनसंख्या है कितनी, वो हमें पता चले। सरकार कुछ इस पे एक्शन ले कि जैसे हमारा जो लोनिया आयोग बना दे, लोनिया आयोग का डिमांड अगर हम करें, सरकार उस पर ध्यान दे कि इस समाज को सबसे दबा कुचला, हमारी जो स्थिति है। तो इसके लिए तो रास्ता है ना, जाति जनगणना, तो कास्ट जाति सेंसस। यही इसको लेकर कितनी चेतना है? जाति की जब गिनती होगी तो सारे कम्युनिटी की गिनती हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये हमारी राष्ट्रीय चौहान महासंघ के लिखित में हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, डिमांड भी किया है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि जातीय जनगणना के हम सबसे बड़े प्रबल पक्षधर हैं। इससे हमारी पहचान हो पाएगी कि हमारे पूरे देश में हमारी जनसंख्या कितनी है, उसके हिसाब से हमें हमारे अधिकार चाहिए। अगर हमें आरक्षण के, क्योंकि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण, हम लोग इतने हैं, दलितों से भी हमारी स्थिति खराब है। आप देखेंगे कि पूरे पिछले वीडियो में तो मतलब आप चाहते हैं कि दलितों की स्थिति खराब रहे? नहीं, वो हमारे साथ ऐसे कंपेयर क्यों करते हैं? मतलब ये जो आपकी जो कहावत है, ये जो इस तरह से, मतलब आप चाहते हैं कि दलित समाज एकदम नीचे रहे। आप कह सकते थे ना, ब्राह्मण समाज से कंपेयर कर सकते थे, राजपूत समाज से कंपेयर कर सकते थे। आप मतलब आप चाहते हैं कि दलित समाज नीचे ही रहे? नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। हमारा ये मतलब है कि दलित समाज, हर कोई कहता है ना मेरी स्थिति दलितों से भी खराब, मतलब आप चाहते हैं कि दलित समाज खराब रहे। अरे दलित समाज ने अपने आप को खपाया है। वो दिन रात अपने कमाई का हिस्सा पे बैक टू सोसाइटी करता है। जी। वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, 3 जज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो लड़ रहा है समाज। जी। वो पॉलिटिकल पार्टी चलाता है चंदा देकर, वो सामाजिक आंदोलन चलाता है चंदा देकर, वो नेशनल दस्तक जैसा चैनल चलाता है चंदा देकर। जी। वो अपने कमाई का 40% पे बैक टू सोसाइटी करता है। और आप चाहते हैं कि दलित समाज गरीब रहे? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से आपके समाज की हकमारी कौन कर रहा है? हमारे समाज की सबसे बड़ी जो हकमारी करता है वो मनवादी व्यवस्था करता है। हाँ। और मनवादी व्यवस्था एक सोच है। मैं अपने जातियों में भी मैंने देखा है कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो गया है, उनके अंदर ऑटोमेटिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था आ जाती है। वो हम लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, खुद को राजपूत क्लेम करते हैं। आपके चौहान समाज ने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज बनाए? इसकी कोई जानकारी नहीं है। कितने आपके जज हैं? एक भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है। तो इस पर काम करना पड़ेगा ना सर। जी, एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। राजनीतिक भागीदारी मिल भी जाएगी। शेड्यूल कास्ट की तो सबसे ज्यादा राजनीतिक भागीदारी है। नहीं, हाँ। SC ST का रिजर्व है सीट, मिलना ही मिलना है। OBC की आबादी, जब आप OBC क्लेम करेंगे, जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग शुरू से लड़ रहे हैं। जी, उनका रिप्रेजेंटेशन फिक्स है। OBC 65% आबादी है। आप जातियों में बटेंगे तो OBC बन नहीं पाएंगे। कोई 1%, 2%, 5% भी होंगे, आप 10% भी होंगे, हु केयर्स? 15% मुस्लिम का कोई केयर नहीं कर रहा है। हाँ, तो हमारी कहाँ से करे? मैं अपने आपके मैं मंच के और माध्यम सबसे से, क्या आपके समाज के लोगों को समझ में आ रहा है कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में आपका हिस्सा कौन खा रहा है? जी। बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से तो
वहां लोग कह रहे थे यादव खा रहा है, कुर्मी कोयरी खा रहा है, जनगणना हो गई, पता चला यादव कुर्मी कोयरी तो नौकरी में ही नहीं वो है। नहीं है जी, नहीं। सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोग इस जी देश में जी नौकरी में है, जी मीडिया जी में है, जुडिशियरी में है। तो ये जो अफवाह फैलाया जाता है ओबीसी की जातियों में, कुर्मी कोयरी यादव कुशवाहा चौहान सबको अलग अलग लड़ाया जाता है, इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जी। फिर से मैं उसी पॉइंट से आऊँगा। मैंने जो दलित शब्द प्रयोग किया था कि जिस तरह से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते या पे आप ही माननीय नहीं कह रहे, काशीराम जी, सुप्रीम कोर्ट में भी ना कपिल सिब्बल कहता है कि मुसलमानों की हालत दलित समाज से भी खराब है। तो दलित समाज ही नीचे, ये किसने तय किया कि दलित समाज मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, पे बैक टू सोसाइटी कर रहा है, दिन रात सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, तभी तो आगे बढ़ रहा है ना। जी शंभू जी, मैं यही वो कहना जाति चाह लेके रहा नहीं हूँ। चल रहा है, वो समाज बहुजन समाज लेके चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों को मैं संबोधित करते हुए कि जिस तरह से वो समाज संगठित हुआ, काशीराम जी घर घर गए, जा करके अपने विचारों को कहा कि मुझे कुछ दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। ये जो हमारा समाज है, एक तो पैसा नहीं है इसके पास भी, लेकिन फिर भी उसमें से जो समाज के संगठन बने हुए हैं उसमें देता, अपने कैंडिडेट खड़े करता, उसमें हम हारते जीतते या जो कुछ भी होता, हम लड़ाई के लिए ही तैयार नहीं है। हमारा समाज लड़ने आता ही नहीं है। इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया था, जबकि इस समाज ने जितना मेहनत किया है, जितने जगह आप मकान बनते हुए देखेंगे वो हमारे समाज के लोग ही उसमें राजमिस्त्री और लेबर का काम करते हैं। रोड बनाने वाला वो हर तो सब आदमी हमारा बहुजनों के है। हिस्से में है, फैक्ट्री मजदूरी सब्जी ठेला रिक्शा सब बहुजन के। आर्थिक रूप से फिर भी कितनी तरक्की हुई है? आप जैसे लोग कितना आए हैं समाज में, जो बिजनेस में हैं या जो पे बैक टू सोसाइटी साहब में कर रहा है? गिनती कर देंगे तो 100 लोग भी नहीं है पूरे समाज में। और आपने स्कूल पूछा था, पूरे समाज में अगर हमने देखें तो 50 स्कूल नहीं होंगे जो हमारे समाज के लोगों तो ने जब स्कूल आप के लिए खोला स्कूल ही है। नहीं बनाइएगा, जब आप कर्मकांड अंधविश्वास से ही नहीं निकलिएगा, हाँ, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाइएगा, तब तक कैसे तरक्की होगी? क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग अंधविश्वास से निकले हैं, कर्मकांड से निकले हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर वो जाके स्कूल कॉलेज अस्पताल चला रहे हैं। जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का जो मातृ संगठन है, उसके स्लीपर सेल के लोग, जो हमारे यहाँ के जो पैसे वाले हो जाते हैं, वो उनका स्लीपर सेल हो जाते हैं। वो आकर तो के आप फिर लोग को समाज में आके कहा जाता है कि तुम्हारा हिस्सा कुर्मी कोयरी यादव मतलब ओबीसी की जातियों ने ही खा रखा कहा है, जाता है। और आप लोग मान भी लेते हैं। नहीं मानते हैं ना। तो उसको हमारा कहते राष्ट्रीय क्यों नहीं कि तुम जाति जनगणना करा दो, दूध का दूध और पूरे पानी का पानी हो इसीलिए जाए? राष्ट्रीय चौहान महासंघ इस बात का पूर्ण आपको पता है आप डिमांड यूपी कर रहा बेस्ड है। हैं, जी, यूपी में यूपी जनरल बेस्ड। 65% ओबीसी की आबादी है, जी, उसमें भी आप आते हैं। जी। जनरल के पता है आपको कितने एमएलए एमपी जीत के आते हैं और ओबीसी कितना आता है? 92 से तो ओबीसी का चुनाव में टिकट मिलना शुरू हुआ है साहब। जी। तो सोचिए, ये बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो चोर है वो दूसरे को आके कह रहा है कि तुम्हारा हिस्सा किसी और ने चोरी कर लिया। ये बड़ी मनुवादी जातिवादियों की ही पहचान है कि वो, देखिए एक बड़ी कोशिश हुई है। देखिए विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। इस देश में जो वर्ण कुव्यवस्था था उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बाकी सब शूद्र थे, और जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जा रहा है उनको तो अनटचेबल बना दिया गया था। एससी एसटी का जो प्रावधान है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर है। ओबीसी का जो प्रावधान है वो प्रावधान है एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर। मतलब शैक्षिक रूप से चौहान समाज हो, कुर्मी कोयरी यादव कुशवाहा, ये सब अनटचेबल नहीं थे, ये शूद्र थे। सेवा कर सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, मजदूरी करना था। तो इन लोगों को एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर आरक्षण मिला। लेकिन सोचिए, इनको आके लोग कहते हैं, जो जातिवादी मनुवादी हैं, कि तुम्हारा हिस्सा इसी समाज के दूसरे लोगों ने खा लिया। जबकि इस देश में बिहार के जाति जनगणना को रोल मॉडल माने तो 15% लोगों के पास 90% संसाधन है। नौकरी, बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, हर तरह की संपत्ति उनके पास है। और अफवाहबाज हैं, और लोग अपनी जातियों का कम्युनिटी जाति के नेता जो बने हुए हैं उनकी सोशल और राजनीतिक समझ पर बात करनी पड़ेगी। और इसलिए चौहान साहब इसको समझते हैं। इसलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मैसेज जाए कि आप जब तक जातियों का नेता खड़ा करते रहेंगे आपका शोषण होगा, क्योंकि जाति बनाई ही गई थी आपका शोषण करने के लिए। तो चौहान समाज एक बड़ी आबादी है, लेकिन सवाल है कि क्या वो अकेले एमएलए एमपी बन जाएंगे? सवाल है क्या वो जनरल कैटेगरी के लोग उनको एमएलए एमपी मानेंगे? जो चपरासी नहीं बनाना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर कैसे बना देंगे? विकल्प है कि तमाम किसान कम्युनिटी, जो श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको ओबीसी बैनर के तले एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा और कास्ट सेंसस हो और उनका रिप्रेजेंटेशन तय हो।
तो इसको लेकर आपका संगठन क्या कर रहा है चौहान साहब? पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं, अपने समाज के लोगों से बात कर रहे हैं और जा कर के ये कह रहे हैं कि एक तो अपनी पहचान के लिए अगर हो सके, संभव हो तो ये बोलिए कि हम पहले जैसे कोई मेरे से पूछता है क्या नाम है तो मैं बोलता हूँ कि मैं लोनिया चौहान हूँ, नाम है कन्हैया लाल। तो वहाँ पे एकदम जाति क्लियर बताने की क्या जरूरत है सर? नहीं कोई बताएंगे पूछे तो साहब। बोलिए मैं इस देश का अरे- नागरिक हूँ, बहुजन हूँ, ओबीसी हूँ। अरे तो फिर हम कैसे पता कर लें कि हम ये शंभू भाई हमारे आदमी है? तो जाति पता करने की जरूरत क्या है? अगर जाति की पता ना करे तो फिर तो वो सब ठाकुरों में गिनती हो रही है ना, जनसंख्या हमारी गिना कास्ट दी जाती सेंसस होगा तो वहां तो आप तो लिखाइएगा ना कि मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी लिखने के लिए जो हमारे समाज के जो लोग देखिए, हैं 1932 में जाति जनगणना हो रही थी, अंग्रेज उस समय थे। तमाम चूंकि एजुकेशनल बैकवर्डनेस था और संवैधानिक रूप से कुछ मिल नहीं रहा था, तो लोग अपने आप को कोई भी, मैं अपने आप को किसी जाति की बाइंड्री में मैं संवैधानिक नाम कहता हूं कि मैं ओबीसी हूं या एससी हूं या एसटी हूं या जनरल। उस समय लोगों ने अपनी जातियां छुपाई क्योंकि जाति के नाम से सम्मान जुड़ा हुआ था जी। इस देश में मनुवादी जातिवादियों ने मेहनत कश लोगों को नीच कह रखा था कि वो नीच हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं, जो मेहनत कश लोग थे। इसलिए लोगों ने अपनी जाति छुपाई और उन्होंने वो सब टाइटल हायर किए जिनको उच्च कहा जाता था। जैसे मेरे ही दादाजी ने सिंह लगाया क्योंकि हमारे इलाके में सिंह लिखना क्षत्रिय माना जाता था। कोई भी आदमी अपने साथ तमगा लेके क्यों चले? तो सोचिए, इस देश में श्रमिक वर्ग को नीच कहा गया, शूद्र कहा गया। तो ये तो अच्छी बात है, आपका समाज चेतनाशील था कि उसने अच्छा वाला टाइटल चुना। हाँ, वो टाइटल चुनने से नुकसान भी तो हुआ साहब। मैं यही बार बार अपने समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि आपकी जनसंख्या, एक जो अगड़ा समाज है वो कहता है कि सब राजपूत चौहान हमारे हैं और उसके आधार पर वो अपने सच्चाई तो संवैधानिक रूप से आप ओबीसी हैं ना? हम ओबीसी हैं। जाति पिछड़ी ओबीसी में भी ईबीसी हैं ना, ओबीसी हैं। ओबीसी हैं। हाँ, हम ओबीसी तो समाज 27% रिजर्वेशन मिल रहा है आप लोगों को। हम मिल रहा है। तो वही तो बात है कि पहले मिल जो रहा था, जितने भी लोग हम लोग उस लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है कि जाकर के हम लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग शिक्षित बने, कम खाओ, जैसे बाबा साहब ने कहा या मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि शिक्षा ही आखिरी विकल्प है। लेकिन उसके लिए भी तो हमारे लोगों को आकर के आगे आना पड़ेगा। जितने नहीं भी तो आप जैसे लोग काम कर ही रहे हैं ना, धीरे धीरे। हाँ, काम कर रहे हैं। हमारे समाज में इस समय मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में 32 सामाजिक संगठन हैं और सभी लोगों का चौहान समाज का नोनिया समाज का सबसे ज्यादा अवेयर समाज है जब 32 जाति के संगठन बने हाँ। हुए तो अब उसी में ना, उसमें 32 में से जितने भी बड़े जो संगठन है, सबसे बड़ा जो संगठन राष्ट्रीय चौहान महासंघ है, 31 साल पुराना, नए नए संगठन बन करके, और सब लोग, कोई सांभरी राजपूत तो कोई कुछ राजपूत, तो वो दुनिया भर का बन रहा है। तो हमारे समाज को बरगला करके, जो स्लीपर सेल हैं वो बरगला करके कि आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, वहां पे अपने लाभ के लिए जो क्षत्रिय कहे तो आपको, आप कहिए ना कि हमें भागीदारी दो, नहीं मिल रहा है ना जी। अरे तो जब कहता होगा कि आप क्षत्रिय हैं तो कहो कि आज साथ उठो बैठो, शादी ब्याह करो, हमको रिप्रेजेंटेशन दो। वो बोलता है कि जी शादी विवाह हम नहीं करेंगे। तब किस बात के क्षत्रिय हैं? हाँ, क्षत्रिय। तो जाति विवाह तो अब कोई किसी से कर सकता है, अब तो संवैधानिक रूप से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। किसी से कर सकता है, किसी से भी कर सकता है और हर तरीके से अब स्वतंत्रता है। लेकिन एक वो जो गुलामी वाली जो मानसिकता है कि कोर्ट मतलब कहता है कि आप क्षत्रिय हैं लेकिन शादी ब्याह नहीं होगा। नौकरी उकरी वाला मामले में अलग रहो, सब जगह अलग रहो, खाली हमारे लाठी लेने में। हाँ, जितना झंडा ढोने में तुम हमारा साथ दोगे, खाली आपको बूथ अध्यक्ष बना देने पर वो 5 दिन साहब बड़का कोट पहन करके घूमता है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादा लोगों को बूथ अध्यक्ष बनाया जा रहा है। खड़ंजा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जी, खड़ंजा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उससे भी छोटा होगा ना। उसके बाद भी हमारा नोनिया समाज का आदमी झंडा लेकर के मारने के लिए तैयार है साहब। उसको मालूम नहीं है कि जो झंडा जो लेकर के वो घूम रहा है, इसी झंडे ने उसका शोषण किया है। समाज की बेहतरी के लिए लास्ट मैसेज क्या करना चाहिए समाज? सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि जितने भी नोनिया समाज के लोग हैं, लोनिया समाज के लोग हैं, वो अपना जो भी कहीं से भी किसी भी राजनीतिक दल से अगर उसको समाज के लोगों को टिकट मिलता है तो सब कुछ छोड़ करके अपने समाज के हित के खातिर, या वहां पर ये देख लें कि ओबीसी समाज का अगर कैंडिडेट है और हमारा कैंडिडेट नहीं है तो ओबीसी SC ST वालों को दें, ना कि जनरल वालों को हम मजबूत करें। क्योंकि हमारा शोषण ही जनरल के लोगों ने किया था, जो उसके हिसाब से, और जनरल नहीं कहिए, जो वर्ण व्यवस्था जो अब आया, जो संविधान बनने के बाद आया, उन्होंने ही, हमें मालूम है ऐसे ही अपराध है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके बाप दादे चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था।
उनको अभी मैंने देखे हैं कि हम अगर उनकी चारपाई को हम छू लेते थे पंडित जी की, तो हमारे ही चारपाई पे पंडित जी बैठ गए हैं और हम उस चारपाई को छू नहीं सकते थे। ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? हमारे सामने हुआ है सर, हमने देखा है। लेकिन अब तो जातिवाद बदल गया है ना, अब तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अब तो आपको हाँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब पावर बदल गया है सेंटर्स में साहब। रोका जा रहा है, नौकरी में नहीं जाने अब जो देंगे। बदल गया है, अभी भी छुआछूत है, बस उसका रूप बदल गया है। अब हमारे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर पिताजी ने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा मैंने पढ़ा, लेकिन उनके परदादा परदादा के परदादा भी पढ़े लिखे थे। तो एकदम से कैसे हमारा समाज उठ करके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं। अब जो पावर सेंटर्स है, जो बिजनेस है, मीडिया है, जुडिशरी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अच्छी नौकरियां हैं, इसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है? देखिए, बिजनेस वाले में तो इस समय कुछ लोग अपनी मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा सा वो खड़ा हुए हैं, लेकिन अभी सरकारी नौकरी में हम नगण्य हैं। तो ये थी आज की पूरी बातचीत। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है, तरीका बदल गया है। पहले जिनके साथ गांव और ग्रामीण इलाकों में जातिवाद होता था, अब जातिवाद शहरों में है। और जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, उनकी कोशिश है कि जो तमाम जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो सिस्टम में ना आ पाएँ, और इसलिए बाबा साहब ने उनको संविधान में अलग से अधिकार दिया है। लेकिन सवाल है कि ये समाज जो जातियों, जिनकी जाति ही बनाई गई थी शोषण के लिए, वो आज भी जातियों के संगठन में अगर बटे रहेंगे, वो मंडल साहब के रास्ते पर, डॉक्टर अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, फूले पेरियार के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक जाति की आइडेंटिटी खत्म करके संवैधानिक आइडेंटिटी को नहीं मानेंगे, तब तक मुश्किलें बनी रहेंगी। लेकिन सवाल वही है कि बिना शिक्षा के सोचने की प्रक्रिया भी शिथिल पड़ जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि इस देश के तमाम लोग जिनको जाति आधारित शोषण का शिकार होना पड़ा है, उनका कितना सामाजिक भागीदारी बढ़ी है पिछले 75 सालों में, कम से कम वो आप तक पहुँचाइए। इसी कड़ी में आज हमारी बातचीत कन्हैया लाल चौहान जी से थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया कन्हैया लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।